है, आ ही नहीं रही। तो आइए हदीस का मुताला करते हैं। हदीस नंबर 1439 1439 काफ। इस हदीस को रवायत करने पे इत्तिफाक है। काफ से मुराद क्या है? इत्तिफाक। इस हदीस के रवायत करने पे इत्तिफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। इनके दोनों इस हदीस को अपनी अपनी किताब में लेकर आए हैं। अन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल वो कहते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिइस्बाइहि हाकज़ा बिलवुस्ता वल्लती तदिल इबहाम। मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़ाल बिइस्बाइहि हाकज़ा, आपने अपनी उंगलियों के साथ इस तरह किया, अपनी दो उंगलियों के साथ इस तरह किया। कौन सी दो उंगलियों के साथ? दरमियान वाली और शहादत। बिलवुस्ता, दरमियान वाली उंगली। ये हमारी 5 उंगलियां, दरमियान वाली कौन सी हुई? ये जो सबसे लंबी है। बिलवुस्ता, दरमियान वाली उंगली के साथ, वल्लती तदिल इबहाम, और वो उंगली तली जो मुत्तसिल है अल इबहाम, किसके? अंगूठे के, जो अंगूठे के करीब है। तली करीब है, मुत्तसिल है किसके? अंगूठे के। तो वो कौन सी है? ये शहादत वाली उंगली जिसको हम कहते हैं, जिसको सबाबा भी कहते हैं, जिसके साथ तशहुद में हम इशारा भी करते हैं, जिसके साथ गालियां देने वाले गालियां भी देते हैं। तो इसलिए इसको इनके गालियां देने वाली उंगली भी कहा जाता है, बुरा बुरा भला कहने वाली उंगली भी कहा जाता है, और अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाली उंगली भी कहा जाता है। तो ये 2 उंगलियां जो हैं आपने इस तरह की, ये 2 उंगलियां आपने इस तरह की। मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को, क़ाल बिइस्बाइहि हाकज़ा, आपने अपनी 2 उंगलियों के साथ इस तरह किया, इनको आपस में मिलाया। कौन सी 2 उंगलियां? बिलवुस्ता वल्लती तदिल इबहाम, दरमियान वाली उंगली, और वो उंगली जो अंगूठे से मुत्तसिल, अंगूठे से करीब है। इबहाम कहते हैं अंगूठे को। तो ये इस तरह करके आपने क्या कहा? यानी कि हाथ से आपने यूं किया और जुबान से क्या कहा? बुइस्तु अना, कि मुझे भेजा गया है, वस्साआ, और क़यामत को, कहातैनी, इन 2 उंगलियों की तरह, इन 2 उंगलियों की तरह। यानी कि मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह आपस में क्या है? करीब करीब है। तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर आए हुए कितना अरसा हो गया जी? 1407 से ज्यादा, बल्कि 15वीं सदी जा रही है। तो अब मेरे भाइयों, अब इस हदीस को समझना है। तो ये फायदा होता है इन दुरूस का जो हम इस अंदाज में लेते हैं, आराम आराम से, सुकून के साथ। और जो मसाजिद में दर्स होते हैं वो तो आधे घंटे का दर्स, कभी कभार का दर्स, उसमें ज़ाहिर है ये बातें तफसील से जिक्र नहीं की जाती। तो अल्लाह मेरे उन भाइयों को इस्तकामत दे जो हदीस के दर्स में रोजाना की बुनियाद पे हाजिर होते हैं। तो इस हदीस के मफहूम क्या बयान किए हैं उलमाए किराम ने? पहले नंबर पे आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है, यानी कि मैं आ गया हूं, अब मेरे बाद को और नबी नहीं आएगा, मेरे बाद क़यामत ही आएगी। मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है। क्या मतलब? मैं आ गया हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब क़यामत ही आएगी। और ये वो मफहूम है जो बयान किया है इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी मशहूर व मारूफ हदीस की किताब सहीह इब्न हिब्बान में। दूसरा इसका मतलब ये है जो उलमाए किराम ने बयान किया है कि मैं और क़यामत, मुझे भेजा गया है और क़यामत को कहातैनी, इन 2 उंगलियों की तरह, यानी कि मेरी बेइज्जत, मेरा नबी बन जाना, मेरा नबी मुकर्रर हो जाना और क़यामत का वाक़े होना बिल्कुल करीब करीब है, इन 2 उंगलियों की तरह। अब मैं और आप ये सोचते हैं करीब तो नहीं है, क्योंकि 1500 साल का वक्फा है।
ये हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेरी और आपकी अकल क्या है? नाकिस है। मेरी और आपकी अकल क्या है? कमजोर है। अल्लाह ताला से पूछें कि क्या क़यामत दूर है या करीब है? अल्लाह ताला कहते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, कि इंसान समझता है कि क़यामत बाईद है, बहुत अरसे के बाद आएगी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि क़यामत बहुत करीब है। और अल्लाह का इल्म दुरुस्त है, हमारा इल्म क्या है? नाक़िस और गलत है। आप इस चीज को एक मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे घर में मेरे भाई ने बतौर मेहमान आना है। कब आना है जी? 2 महीनों के बाद। और मैं रोजाना घर में बेगम और बच्चों से कहता हूं मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है। तो बेगम और बच्चे कहेंगे खैरियत तो है, आपको क्या हो गया है? 2 महीने के बाद आपका भाई आ रहा है, आपने अभी से छोड़ डाल दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1 साल के बाद मेरे घर में इमाम काबा आने वाले हैं और 1 साल पहले ही मैं घर में शोर डाल दूं, तो क्या मुझे कोई गलत कहेगा? नहीं। इमाम काबा आने वाले हैं भाई, अगर मैं 1 साल से भी शोर डालूं तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा, बल्कि मेरी बेगम, मेरे बच्चे मेरी तायीद करेंगे। वाकई बड़ा अहम वाकया हमारे घर में होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई नया घर खरीदें या इसी घर में कुछ करें? क्या हम कमरों का में यानी कि रंग करें कमरों को, और उनके लिए बिस्तर कहाँ लगेगा, और वॉशरूम में हमें टाइलें नहीं लगानी चाहिए, हमें बहुत कुछ करना चाहिए। इसकी तैयारी 1 साल पहले भी शुरू हो जाए तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है जी। तो मेरे भाइयों, क़यामत का वाकया इतना बड़ा वाकया है, इतना बड़ा वाकया है कि अगर 15 सदियों से कहा जा रहा है कि क़यामत आने वाली है, तो ये कहना कोई गलत नहीं है। और जो ये समझता है कि 15 सदियों से ये कहने की जरूरत नहीं थी कि क़यामत करीब है, इसका मतलब यह है कि क़यामत को जान नहीं सका, वो समझ नहीं सका कि क़यामत क्या बला है, वो समझ नहीं सका क़यामत कितनी बड़ी मुसीबत और परेशानी है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में भी फरमाते हैं इक़्तरबति साअह, क़यामत क्या है? करीब है। अल्लाह ताला कभी कहते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब किताब का वक़्त क्या है? करीब है। और वैसे भी हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो बड़ी क़यामत है वो कब आएगी वो तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन मेरी क़यामत तो उसी वक्त कायम हो जाएगी जब मेरे ऊपर मौत तारी होगी। आपकी क़यामत, मेरी क़यामत उसी वक्त शुरू हो जाएगी जब मौत तारी होगी, तो हमारी क़यामत तो तभी कायम होगी। इसलिए इस क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। तो 2 मतलब मैंने बयान किए हैं आपके सामने इस हदीस के। और तीसरा मफहूम यह बयान किया गया है कि क़यामत करीब है उस वक़्त के एतबार से जो गुजर चुका है, यानी कि जो ज़माना गुजर चुका है वो बहुत ज्यादा है, और जो ज़माना रह गया है क़यामत वाक़ई होने में वो बहुत थोड़ा है। देखें, अभी हम कौन सी हदीस पढ़ रहे हैं? हदीस नंबर 1439, 1439। टोटल हदीसें कितनी थी? 2000 के करीब जी। अब मैं कहता हूं कि चंद हदीसें रह गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, हालांकि कितनी रहती हैं? 400 रहती हैं, लेकिन जो गुजर चुकी हैं उनके लिहाज से चूंकि ये क्या है? कम है, इस लिहाज से हम कहेंगे थोड़ी सी रह गई हैं। वरना कोई कह सकता है कि कैसे थोड़ी सी रह गई हैं, अभी तो 400 हदीसें रहती हैं, आप कहते हैं थोड़ी सी रह गई हैं। तो बहरहाल इस हदीस से साबित हुआ कि क़यामत क्या है? करीब है, और इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए, क़यामत की तैयारी करनी चाहिए।